नमस्कार दोस्तों, केरला के सीएम के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया जिसमें यह बताया गया कि केरला के किसानों की आमदनी पिछले 5 साल के अंदर लगभग 61 to 62% इंक्रीज हुई है। और वहीं अगर हम बात करें तो 2019 में केरला के किसानों की जो आमदनी थी प्रति माह वो 17,915 रुपए थी, जो कि 2025 के अंदर बढ़कर 28,984 रुपए हो चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें तो आने वाले 2026 तक इसकी उम्मीद होने के चांसेस हैं कि 33,411 रुपए हो जाएगी। अब ये देखिए अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। और वहीं केरला के सीएम और उस गवर्नमेंट रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि आने वाले 5 साल के अंदर किसानों की 50% आमदनी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ये वाकई में किसानों के लिए एक अच्छा स्टेप है। वहीं ये भी इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया कि लगभग आज प्रेजेंट टाइम में केरला के ग्रामीण परिवेश में 19.47 लाख परिवार रहते हैं, जिनमें से 32% किसान ही हैं, या ये कह सकते हो केवल किसानी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। अब देखिए यहां केरला के किसानों की आमदनी ही इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, केरला के अंदर किसानों को वेजिटेबल्स के ऊपर भी आपका एमएसपी मिलता है, जो कि पूरे देश के अंदर पहला स्टेट था और आज भी केवल पहला ही स्टेट है जहां पर वेजिटेबल के ऊपर भी एमएसपी दिया जाता है। अगर मार्केट के अंदर किसी प्रकार से भी प्राइस डाउन हो जाता है तो गवर्नमेंट खुद बीच में इंटरवेन करती है और बाद में किसानों को वो प्राइस एग्जैक्टली प्रोवाइड करवाती है, जिससे उनका लॉस ना हो। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और आने वाले समय के अंदर कुछ और ज्यादा बेटरमेंट भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि किसानों की अगर आमदनी बढ़ेगी तो हम डिजिटलाइजेशन या इसके अलावा हम लोग ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि और ज्यादा बेटर जो है टेक्नोलॉजीज को किसानों के द्वारा यूज किया जा सकता है और अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा और देश की और स्टेट की इकोनॉमी के अंदर भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम एक पूरे छोटे से स्टेट के अंदर इस प्रकार की टेक्निक को या इस प्रकार से किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं तो ऐसा पूरे देश के अंदर क्यों नहीं हो सकता। क्यों बार बार हम देखते हैं कि किसान जो है वो आत्महत्या करता है और इस प्रकार से किसानों की जो है सुसाइड रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यही आपका मॉडल अगर पूरे देश के अंदर लागू किया जाता है तो मुझे लगता है कि किसान वाकई में संपन्न हो सकते हैं और उनको किसी प्रकार की हेल्प या सहायता की आवश्यकता आने वाले समय में नहीं रहेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यही केरला के अंदर जो हो रहा है पूरे देश में होगा। बाकी आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।